अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रेगुलरली अपनी टाइपस्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत वाइडली यूज़ होने वाला टॉपिक है और इसने जो है हम प्रोग्रामर्स की बहुत ज़िंदगी आसान कर रखी है। अब वो किस तरह की और इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुज़ारिश है कि आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम या मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे फ़ॉलो नहीं किया हुआ, वो सारे जाके फ़ॉलो कर लें क्योंकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट वहीं पे ही मिलेगी। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई लूप्स ने हमारी ज़िंदगी कैसे आसान की। अच्छा जी, सिंपल आप लोग को अगर लूप की एक लाइन में डेफ़िनेशन बताऊँ यानी लूप्स का वन लाइनर बताऊँ, तो वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी काम है और उसको आपको बार-बार परफ़ॉर्म करना है, तो आप उसको मैन्युअली ना करो, आप उसको क्या करो, एक लूप में कन्वर्ट कर दो। आपका यहाँ पे भी जाके जो है ट्राई का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। वो किस तरह यूज़ होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अपने वीएस कोड की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम लूप्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। अच्छा जी, आप लोगों को याद होगा हमने थोड़े टाइम पहले जो है इफ एल्स पढ़ी थी। इफ का इन सिंटैक्स आप लोग को याद है ना? उसी तरह हमारा फॉर लूप का भी सिंटैक्स है। इफ का सिंटैक्स हमारा क्या था? इफ, देन फिर उसके बाद हम लोग लगाते थे पैरेंथेसिस, देन फिर उसके बाद हम इफ की बॉडी लिखते थे किसमें? कर्ली ब्रैकेट्स में। इसी तरह हमारा फॉर लूप का भी सिंटैक्स यही है। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, देन फिर हम लगाएंगे पैरेंथेसिस, ये इसको ये भी कह सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स, और इसके अलावा हम लगाएंगे फॉर लूप की बॉडी। बॉडी किस तरह बनती है वो हम देखेंगे। बॉडी लिखी आपको पता है किसी भी चीज़ की जाती है तो वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा आपका अभी सबसे पहला ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई अब हमने ये जो है पैरेंथेसिस है इसके अंदर हमने लूप्स का क्या काम करना है? तो उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले एक आइडियल केस लेके आते हैं। ये तो हमारा हो गया सिंटैक्स। अच्छा जी, हमारा एक आइडियल केस हम लोग इस तरह बना लेते हैं कि लेट्स सपोज़ आपको जो है 2 का टेबल प्रिंट कराना है। आप किस तरह प्रोग्रामिंग में प्रिंट कराओगे? कंसोल लॉग 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर उसके बाद दूसरा कंसोल लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह करके आपको 10 कंसोल लॉग्स लगाने पड़ेंगे सिर्फ़ एक 2 का टेबल प्रिंट कराने में 10 तक। और अगर यहीं मैं आपको कह दूँ कि 1000 तक आपका 2 का टेबल प्रिंट करा दो तो आपका तो ये और भी बड़ा हो जाएगा। तो अब इससे कैसे छुटकारा पाएँ ये 1000 लाइन के कोड को इस तरह? तो आप क्या करो, ये भी क्योंकि एक रिपीटेड टास्क है ना, कि ये बार-बार रिपीट हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, 2 का टेबल है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक लूप के थ्रू प्रिंट करा देंगे। हम बोलेंगे कि भाई लूप को एक फॉर का लूप चलाएँगे, उसको बोलेंगे कि भाई आपका ये काम है, आप तब रुक जाना जब 2 का टेबल 1000 दफ़ा प्रिंट हो जाए। अब वो कैसे प्रिंट होगा वो हम देखते हैं चल के। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने एक 2 का टेबल प्रिंट करना है। लेट हमारा क्या हो जाता है, टेबल नम, इसकी टाइप हो जाएगी नंबर, ठीक है? इक्वल्स टू, अब हमने टेबल किसका प्रिंट कराना है, 2 का टेबल प्रिंट कराना है, हम 2 लिख देते हैं, ठीक है? ये वेरिएबल बहुत आसान है, यहाँ तक तो आप लोग ने देख लिया होगा। बस सिर्फ हमने वेरिएबल क्यों बनाया है, क्योंकि ये हम लूप के अंदर भी बना सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ लूप के बाहर इस वजह से आपको बना के ये वेरिएबल दिखाया ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है? अभी तक हमने क्या किया, एक जो है वेरिएबल बनाया जिसका नाम है टेबल नम, और उसको टाइप नंबर की देके और उसके अंदर 2 को स्टोर कर दिया, ठीक है? और इसके अलावा हमने क्या किया, अभी तक हमने जो है एक फॉर का लूप का सिर्फ सिंटैक्स लिखा है। फॉर, उसके आगे उसका जो भी ब्रैकेट्स लगने होते हैं वो लगा दिए हमने, ठीक है? अब आगे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं पैरेंथेसिस का क्या काम होता है। पैरेंथेसिस का ये काम होता है कि वो हमारी कोई टोटल 3 एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करता है। फॉर लूप के अंदर हमेशा याद रखिएगा, ये जो पैरेंथेसिस आते हैं ये 3 एक्सप्रेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। पहली एक्सप्रेशन वो होती है आपका एक इनिशियलाइजेशन उसको कह सकते हैं। दूसरी जो आपकी वो एक्सप्रेशन होती है उसका नाम होता है, अल्लाह आपका भला कर दे, दूसरी हमारी होती है कंडीशन, और तीसरी हमारी होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। आपको लूप के अंदर इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है वो हम अभी देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारी सबसे पहली एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया कि वो होती है इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है जिसके बिहाफ के ऊपर हमारा जो पूरा लूप है वो चलता है,
ठीक है। आपको इनिशियलाइजेशन यानी एक वेरिएबल कैसे बनाना है हमेशा याद रखिएगा। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो है लेट से फॉर के लूप के अंदर आप अगर कोई भी वेरिएबल बना रहे हो तो आप वो लेट की मदद से बनाना, ना वार यूज करना ना कॉन्स्ट यूज करना, अदरवाइज बहुत ब्रेक्स आएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद आपने लेट और इसके अंदर आपने जो है आइडियल केस ये हमारा होना चाहिए कि आई या तो आप यूज करो या फिर एन यूज करो। अगर आपके पास ये दोनों यूज हो चुके हैं अगर लूप्स के अंदर तो आप कोई और भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस में ये आता है कि आप जो है आई यूज करो या फिर एन यूज करो। ठीक है, आई इक्वल्स टू, अब आई की हम वैल्यू देंगे। आई की क्या वैल्यू होगी, आई की वैल्यू होगी अभी के लिए जो है 0। अब ये 0 वैल्यू क्यों होगी या कोई और वैल्यू क्यों नहीं होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझें कि हमारी जितनी भी लूप्स के अंदर एक्सप्रेशंस होती हैं उनको हम जो है सेमी कॉलन से जो है अलग करते हैं। लाइक आपको पता है कि अगर हमें एक लाइन में वेरिएबल है, उसी लाइन में अगर हमें दूसरा वेरिएबल बनाना होता था तो हम क्या करते थे, सेमी कॉलन से उसको सेपरेट करते थे। इसी तरह लूप के अंदर भी हमें अपनी एक्सप्रेशंस को सेमी कॉलन से ही चेंज करना पड़ता है, लाइक उसको पार्टीशन करना पड़ता है। ठीक है, लेट आई इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम करेंगे आई की भाई वैल्यू क्या होगी, आई लेस देन इक्वल्स लेस देन होगी कि कहां तक हमारा टेबल जाना चाहिए, 10 तक, तो हम क्या कर देंगे इसको 10। अब ये आई लेस देन 10 किस तरह चलेगा ये भी मैं आप लोग को बताता हूँ, ये थोड़ा सा कंडीशंस है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने बताना होता है कि आपका लूप इंक्रीमेंट में चलेगा या डिक्रीमेंट में चलेगा। भाई हमारा लूप चलेगा इंक्रीमेंट में। आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस क्या होता है, आई प्लस प्लस लिख लो या फिर आई प्लस 1 लिख लो, सिंपल सेम होता है ये। आई प्लस प्लस क्या करता है भाई, अपने अंदर आई को जो भी आई की वैल्यू होगी उसको प्लस प्लस कर देगा। ठीक है, +1 कर देगा। ठीक है, एक बार इसको रिपीट करता हूं कि हमने कितनी एक्सप्रेशंस लिखी और किस में हमने क्या लिखा। लेट अभी के लिए हमने आई यूज किया, आई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आई की वैल्यू 0 नहीं 1 कर देते हैं, क्योंकि हमारा टेबल कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए ना। अगर हम किसी भी चीज को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 0 करते हैं तो उसका तो आंसर सही नहीं आएगा। तो हमारा आइडियल केस में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। ठीक है, और उसकी लेंथ क्या होगी, यानी वो कब तक चलेगा। आई की वैल्यू, ये जो हमारी दूसरी कंडीशन होती है, ये वो चीज डिसाइड करती है कि आपका लूप कब जाके ब्रेक होगा। हमारा लूप कब ब्रेक होना चाहिए कि भाई जब हमारा टेबल 10 तक प्रिंट हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आई लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमें 10 की भी तो वैल्यू चाहिए ना, यानी 2 10 20 वो भी तो चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आई प्लस प्लस, लाइक हर बार जब भी लूप चले उसके बाद क्या हो, आई में एक प्लस हो जाए। पहले 1 था, जब आपका लूप पूरा चल गया उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा 2। इसी तरह 3 किसकी बदौलत होगा, आई प्लस प्लस की वजह से होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉक कराएंगे, लॉक करा देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम सिंपल टेबल नाम मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल्स टू, लाइक ये देख लें टेबल नाम क्या है, सबसे पहले टेबल नाम यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय आई। आई की वैल्यू अभी क्या है, ये वेरिएबल है, याद रखिएगा। जो भी आप इनिशियलाइजेशन, जो भी वेरिएबल आप एक्सप्रेशन में बनाते हैं, लाइक लूप की पैरेंथेसिस में बनाते हैं, वो आप पूरे लूप के अंदर यूज कर सकते हो, इसीलिए मैं यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। टेबल नाम मल्टीप्लाई बाय आई, आई की क्या वैल्यू हो जाएगी 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू, और यहां पे हमने सिंपली मल्टीप्लीकेशन करा दी। इसको चला के देखते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अच्छा जी, अब आप लोग गैस करें कि ये लूप कहां तक चलेगा। क्या ये मुझे प्रिंट करके देगा जो जो चीजें मैंने प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, लाइक मेरा ये पूरा का पूरा 2 का टेबल सही प्रिंट करके देगा या नहीं। देखते हैं इसको, नोड मेन डॉट जेएस। ये देखें भाई, हमारे पास आ गया 2 का टेबल। ये देखें, मुबारक हो भाई आप लोग को, हमने क्या किया, लूप के थ्रू एक अपना टेबल प्रिंट करा दिया। अभी यहीं अगर हम लोग जो है इसको मैनुअली कराते तो हमें 10 तक प्रिंट कराने के लिए, 2 का टेबल 10 तक प्रिंट कराने के लिए 10 कंसोल लॉग लगाने पड़ते। अभी के लिए हमने क्या किया, एक 4 लाइन का कोड लिखा जिसको लूप में प्रिंट करा के हम लोग ने जो है अपना पूरा का पूरा 2 का टेबल प्रिंट करा लिया। सिंपल यही होता है हमारा लूप्स का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा और भी लूप्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर का लूप होता है और सबसे आसान है। एक दफा आपको ये समझ आ गया, देन बाकी के लूप्स आप लोग को खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ आएगा लूप्स का। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।